देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक और अहम खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। चीन और पाकिस्तान तो दुम दबाए बैठे हैं क्योंकि आज से 6 दिन बाद राफेल हिंद की सरजमीन पर लैंड करने जा रहा है। 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर राफेल की पहली खेप भारत पहुंचेगी। इस खेप में 5 सुपर फाइटर भारत आएंगे। 5 राफेल विमान, फिलहाल पहली खेप जो है उसमें 5 विमान शामिल हैं और वो भारत आ रहे हैं 29 तारीख को। भारतीय वायुसेना राफेल को इंडक्ट कर लेगी, यानी राफेल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। और तैयारी ऐसी है कि सीधे दुश्मन की आंख में आंख डालेगा राफेल। 29 जुलाई को हिंद की सरजमीन पर उतर रहा है, अंबाला एयरबेस पर उतर रहा है 5 राफेल फाइटर विमान आने वाले हैं पहली खेप में। और यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। TV9 भारतवर्ष पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज आप इस वक्त देख रहे हैं। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आखिर किस तरह से राफेल आएगा और चीन को चोट पहुंचाएगा। कुछ डिटेल्स जो हमारे पास हैं वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि राफेल को लेकर हिंदुस्तानियों के मन में बहुत सारी उत्सुकता है। क्योंकि इसको लेकर जो राजनीति का दौर हुआ इलेक्शंस के टाइम में, वो भी सबने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और अब राफेल किस तरह से चीन से दो हाथ करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, यह भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो फ्रांस से जो राफेल विमानों की डील हुई थी, उसके बाद अब 6 दिन बाद, क्योंकि आज 22 जुलाई है और 29 जुलाई का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है, डेट मुकर्रर की गई है। 29 जुलाई को फ्रांस से भारत पहुंचेगा राफेल विमान। 5 विमान जो हैं वो इस खेप में शामिल होंगे। देखिए बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं। राफेल आएगा, चीन को चोट पहुंचाएगा, क्योंकि ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और चीन के बीच जिस तरह से इस वक्त टकराव की स्थिति है, उसमें यह खबर और भी ज्यादा अहम हो जाती है। 27 जुलाई को भारत में, 29 जुलाई है यहां पर थोड़ा सा एक चेंज करना चाहूंगा। 27 जुलाई था, पहले वक्त मुकर्रर किया गया था, डेट मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब ये 29 जुलाई हो गया, यानी आज से 6 दिन बाद पहली खेप आएगी। 5 विमान अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे और 2022 तक सभी राफेल विमान भारत में होंगे। 2016 में फ्रांस को 36 राफेल विमानों का ऑर्डर दिया गया था, यानी 2022 तक सभी 36 के 36 विमान जो हैं वो हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी मनीष अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि तकरीबन 6 महीने का वक्त लगेगा, 18 राफेल विमान हिंदुस्तान में होंगे। 150 किलोमीटर दायरे में टारगेट डिटेक्ट कर लेता है राफेल विमान, ये एक बड़ी खासियत है। M88 इंजन से लैस है राफेल विमान, और यही वजह है कि 29 तारीख जो है वो निश्चित तौर पर एक बड़ी तारीख है हम सबके लिए। राफेल जेट की खासियत मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये। इस एयरक्राफ्ट का वजन 24,500 किलोग्राम है। जल्दी जल्दी हम इसे चेंज करेंगे और बताएंगे। ये देखिए लंबाई हमारे सामने आ गई, 10.3 मीटर इसकी लंबाई है, 5.3 मीटर इसकी ऊंचाई है। टॉप स्पीड की बात करें तो 2223 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी टॉप स्पीड है। मारक क्षमता जो है वो 3700 किलोमीटर तक है। अंदाजा लगाइए कि कितना खतरनाक विमान है ये दुश्मनों के लिए। 2 इंजन इसमें है, 24,500 किलोग्राम वजनी है, और वजन ढोने की क्षमता जो है वो भी 24,500 किलोग्राम है। फ्यूल क्षमता जो है वो 17,000 लीटर है। तो ये खासियत है राफेल विमान की। और 29 जुलाई को, यानी अब से 6 दिन बाद, राफेल विमान जो हैं वो अंबाला एयरबेस पहुंच रहे हैं। और ऐसे में वायुसेना की ये बेहद अहम मीटिंग, सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, क्या आज तय हो जाएगा कि राफेल विमानों के आने के बाद इनका प्लेसमेंट कहां होना है? देखिए ये पहले से तय है समीर की इनका प्लेसमेंट कहाँ होगा। पहला जो स्क्वाड्रन होगा 17 स्क्वाड्रन जिसको हम कहते हैं गोल्डन एरो, वो अंबाला होगा। उसके अलावा हाशिमार, और दोनों अगर आप दोनों जगह को देखें समीर, तो टेक्टिकली या फिर स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबाला जो आप कह सकते हैं एक फॉरवर्ड मोस्ट बेस है, जो ना सिर्फ LOC बल्कि LAC दोनों को कवर करता है। कुछ ही मिनटों में, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कुछ ही मिनटों पर LAC पर यह पहुंच सकता है। करीबन 450 किलोमीटर का इसका दायरा है, खासतौर पर LAC की, और कुछ मिनटों में LAC पे पहुंच सकता है और LOC पे। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि समीर
जब से इस स्क्वाड्रन का निर्माण हुआ या फिर जब से फॉर्म हुआ है तब से अब तक, चाहे वो 65 की वॉर हो, चाहे कारगिल हो, चाहे दूसरी वॉर्स हो, इसने हमेशा एक पिवटल रोल प्ले किया। और मुझे आज भी याद है कि जब इससे पहले जो वायुसेना प्रमुख थे BS धनोआ, जब हमसे बात किया था, क्योंकि MiG-21 का स्क्वाड्रन था, तब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये एक बहुत टेक्टिकल पोजीशन होने वाली है और यही वजह है कि इसको लेकर राफेल को यहां पर प्लेस किया जा रहा है या फिर यहां पर रखा जा रहा है। दूसरा, जो हम वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं हाशिमारा की, उसमें ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे समंदर के रास्ते, आप इसे कह सकते हैं कि इंडियन ओशन या दूसरी इलाकों में ये नजर रखने के लिए, सर्विलेंस रखने के लिए, आपका एयर डोमिनेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी प्लेसमेंट जो है 2 स्क्वाड्रन की, वो उससे पहले ही तय थी, लेकिन क्योंकि इस समय जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है खासतौर पे भारत और चीन के बीच में, उस समय इसका आना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी प्लेसमेंट जो होगी वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट होगी। समीर, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।